हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, ये है आपकी मंथली जो एनर्जी रीडिंग है। ये जो नया महीना है, इसमें कौन सी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपके नॉर्थ नोड के लिए रीडिंग है। जिन्हें अपना नहीं पता है साइन, वो गूगल पर बहुत सारे फ्री कैलकुलेटर्स हैं जिनकी मदद से वो अपने साइंस को जान सकते हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ मून साइन के बारे में, क्योंकि मून साइन से हमारी इमोशनल हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो उसके साथ अगर आप अपनी मून साइन की रीडिंग देखेंगे तो आपको अपनी जो आपकी मानसिक या आपकी इमोशनल तौर पर क्या आपकी हालत है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल सकती है। और जो नॉर्थ नोड और राइजिंग साइन होता है गाइस, उसका हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर होता है। जो लोग इस बात को समझते हैं, नॉर्थ नोड की अहमियत को समझते हैं, उन्हें पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी हमारा व्यक्तित्व है उसको दर्शाता है हमारा नॉर्थ नोड और साउथ नोड। लेकिन मैं नॉर्थ नोड के साथ ज़्यादा काम करती हूँ, तो उसी वजह से मैं अक्सर कहती हूँ कि अपना सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और अपना नॉर्थ नोड जो है उसकी रीडिंग को देखा कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस, ये नया सेटअप है आपके लिए। आप मुझे बताइएगा, बहुत बार कहा गया है इस बात को और मैंने बहुत ही उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि शायद इस चैनल को एक नए सेटअप की ज़रूरत है, तो इस नए सेटअप को बनाया गया है बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ, बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी की इंटेंशन को लेकर मैंने इस सेटअप को क्रिएट किया है। और इसी की एनर्जी जो है वो मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आप सब लोगों के जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो है वो आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपके माँ बाप को आपके ऊपर नाज हो, आप ऐसे सुंदर सुंदर से काम करें, खुद को हील करें और दूसरों को भी हील होने के लिए स्पेस दें। मैं ऐसी कामना करती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार। और इतने कम समय में ये परिवार ने इतनी तरक्की देखी है ना, मुझे तरक्की देने के लिए, मुझे ग्रोथ देने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और वही ग्रोथ, वही एक्सपेंशन, वही एक्सपेंसिव एनर्जी मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, सलामत रहिए। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो नया डेक है मेरे पास, विस्पर्स ऑफ द ओशन, ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे मेरे जो बर्थडे पर मुझे जो तोहफे मिले थे उनमें से एक ये डेक था। मुझे ये पहली बार देखते ही इसके साथ प्यार हो गया, मानिए। बहुत ही सुंदर इसके मैसेजेस हैं, इसकी वाइब्रेशंस, वो समंदर के नीचे की दुनिया, वो गहराई में जाना। और अक्टूबर का मंथ, क्योंकि इसमें ऋतु बदलती है, तो वो एक बदलाव का ये मंथ होता है। मैं इसे हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन शब्द के साथ इस अक्टूबर के महीने को जोड़ती हूँ, क्योंकि पत्तियाँ जो है वो ऋतु बदलती है ना। वो पत्तियाँ जिन्हें कभी गुमान था, घमंड था खुद पर, अपने हरे होने पर कि हाँ हम इस वृक्ष का हिस्सा हैं, तो वो झड़ती हैं, वो गिरती हैं। वो ईगो डेथ जिसे कहते हैं, जिसे कभी खुद पर गुमान था, उसका चूर चूर होना। क्यों? क्योंकि एक नई सेल्फ का, नई पत्तियों का आगमन होना है, एक नए जीवन का संचार होना है। तो इस ऋतु का हमारे मूड्स पर भी बहुत असर पड़ता है गाइस। ज़्यादातर अगर जो नेगेटिव तरीके से मैं बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये उन्हें डिप्रेशन बहुत लेकर आता है ये मंथ, लेकिन ये चैनल पर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। ये मंथ मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ से चीज़ें बदलाव, मूड में बदलाव होगा, आपके चॉइसेस में बदलाव देखने को मिलेगा। ये सब ऋतु का असर है, उस एनर्जी का असर होगा। इसके साथ साथ गाइस, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैंने कुछ समय पहले, मैं पानी के साथ मेरा काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं टेम्परेंस एनर्जी में खुद को महसूस करती हूँ, तो मैं पानी के साथ ज़्यादा काम किया करती हूँ अपना। लेकिन कुछ समय से मैं अग्नि के साथ भी काम करना शुरू किया है, कैंडल्स के साथ। मुझे लगता है कि जो ये कैंडल्स हैं, ये इंटेंशन सेटिंग के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। इनके साथ अगर हम अपनी इंटेंशन को सेट करें तो ये मैनिफेस्टेशन में चीज़ों को
5D रियलिटी से 3D रियलिटी में कैसे लेकर आया जाए, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो उसी के साथ मेरे ख्याल से मैं अब से अग्नि को भी इस अपनी रीडिंग्स में शामिल किया करूँगी, क्योंकि मैं उस ऊर्जा के साथ भी काम कर रही हूँ। तो उसी उम्मीद के साथ मैंने ये 6 कैंडल्स मंथली रीडिंग के लिए इस बार मंथली रीडिंग के लिए चूज़ की हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नोट्स भी बनाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो कैंडल नंबर 1 है गाइस, इसकी जो इंटेंशन सेट की गई है वो की गई है ग्रोथ। ग्रोथ माने आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं। कुछ ऐसी रिलेशनशिप भी होते हैं जिनमें ग्रोथ नहीं होती, वो बोरियत आ जाती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये जो कैंडल नंबर 1 है, इसकी जो ग्रोथ की एनर्जी है, जो इंटेंशन है, ये ऊर्जा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करके इस कैंडल की तरफ ध्यान लगाएं और इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में आने के लिए उसका स्वागत करें। इंटेंशन सेटिंग का सिर्फ यही मतलब होता है कि ऊर्जा जिस ऊर्जा को सेट किया गया है उसका अपने जीवन में आने के लिए उसका सिर्फ स्वागत करना है। आपको क्या कहना है कि मैं इस ऊर्जा का स्वागत करती हूँ, मैं इस ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। दैट्स इट। इसे इंटेंशन सेटिंग कहते हैं, ये उसका पहला पड़ाव होता है। ठीक है। कैंडल नंबर जो दूसरी कैंडल है, इसे मिरेकल के लिए इस इंटेंशन के साथ सेट किया गया। आई थिंक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है गाइस, हम सब के जीवन में, कि जहाँ पर ना तो दुआ काम आती है ना दवा काम आती है। वो फिल्मी स्टाइल में अक्सर ये लोग कहते हैं, राइट। तब क्या किया जाए? तब मेरे ख्याल से हम सभी को एक चमत्कार का इंतज़ार होता है। तो आपके जीवन में अगर आप भी कोई ऐसे चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं इसी इंटेंशन के साथ कि अक्टूबर के महीने में वो चमत्कार आपके जीवन में आ जाए, इस दूसरी कैंडल को जलाया गया है। तीसरी कैंडल में हीलिंग, ये पूरा चैनल ही हीलिंग के बारे में है, ग्रोथ के बारे में है, खुद के जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स इन्हें दूर करने के बारे में है। तो ऐसा कुछ भी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, इमोशनली अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो ये तीसरी कैंडल जो है, इसकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी। चौथी पीस, जो कि हम सबका एक अधिकार है। आई थिंक इंसानी जीवन में बहुत सारे ऐसे लेसन सीखते हैं हम, जिसकी वजह से कभी कभी हमारा इसके साथ लिंक टूट जाता है। हम सबके जीवन में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो रात को आराम की नींद सोना, पीस के साथ सोना, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, भ्रम के, तो वो मेरे ख्याल से हम सबका सर्व सिद्ध अधिकार है। और उसी इंटेंशन के साथ मैंने इस कैंडल को जलाया है। मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ आपके लिए और अपने लिए, हम सब के लिए। ठीक है। और 5वीं कैंडल है अबंडेंस के लिए। त्योहारों का सीज़न है गाइस, आने वाले कुछ महीनों में अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से त्योहारों के साथ साथ कुछ ऐसे जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर होती हैं कि हमें अपने परिवारों के लिए कुछ खरीदना है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, वो तोहफे खरीदने हैं। तो मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि हर बाप, हर माँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जो भी खरीदना चाहते हैं वो सब खरीद सकें। 5वीं कैंडल को इसीलिए जलाया गया है इस इंटेंशन के साथ, माँ लक्ष्मी सबके ऊपर मेहरबान हो, सबके खजाने भरे रहें। सब जो भी आप खरीदना चाहते हैं, किसी भी माँ या बाप के मन में ये भाव ना रह जाए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मतलब मैं वो समझ सकती हूँ कि वो कितना एक हताश फीलिंग होती होगी किसी भी माँ बाप को, जब भी वो अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी आप तोहफे खरीदना चाहते हैं, अगर वो ना खरीद पाएँ, तो ऐसी भाव के साथ कि वो सब कुछ आप करें इन त्योहारों पर, खुशियाँ ही खुशियाँ हों आपके चारों तरफ, रोशनी ही रोशनी हो आपके चारों तरफ। आप किस भी धर्म से हों, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, यहाँ पर सभी धर्मों का स्वागत है, सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। और ये अबंडेंस की एनर्जी आप सबके लिए, आप सबके खजाने भरे रहें, आप सबके खजाने भरे रहें, खुशियाँ बनी रहें आपके आंगन में। उसके साथ ही इस 5वीं कैंडल को जलाया गया है इस इंटेंशन के साथ। और छठी ये जो कैंडल है इनलाइटनमेंट, जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करें, हमारी मेडिटेशन और गहरी हो, हमारी साधना और गहरी होती जाए, ताकि जब कोई भंग करने की कोशिश भी करे तो वो भंग ना हो। हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ और गहरे बंधन में बनते जाएं। इसी इंटेंशन के साथ इस छठी कैंडल को जलाया गया है। तो इसी उम्मीद के साथ गाइस कि आप खुश रहेंगे और
आप खुश रहने देंगे दूसरों को। और मुझे बताइएगा ये नया सेटअप आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ और हाँ, मैंने डोनेशंस का भी लिंक अभी बनाया है गाइस। मुझे बहुत कुछ लोगों ने ईमेल भी की हैं, कमेंट सेक्शन में भी कहा है कि हम आपको ईमेल्स करना चाहते हैं गुड एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो मैंने डोनेशंस का भी एक लिंक क्रिएट किया है इस चैनल के लिए, आई हील के लिए। आप जब भी डोनेशंस करना चाहें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जब भी आप उस लिंक पर जाकर डोनेट करें तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशंस लिखना मत भूलें, ठीक है। तो डोनेशंस को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जितनी भी जो भी आप करना चाहें वो स्वागत है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को करना है, जो करना चाहते हैं उनका स्वागत है। और या आई थिंक ये ज़रूरी थी इन्फॉर्मेशन देनी, तो मैंने आपको दे दी है। अब आपकी रीडिंग में मिलते हैं, ठीक है। जेमिनी, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग को। सबसे पहले हम जो आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं उन्हें शफल करेंगे। तो जेमिनी, जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी आपकी एनर्जीज को पिकअप करने के लिए, तो जो चीज़ें मुझे नज़र आई सबसे पहले उसमें थी विंड चाइम। जेमिनी, मुझे विंड चाइम बहुत उसका साउंड नज़र आ रहा था, वो जैसे छनकती हैं। जिन्हें नहीं पता विंड चाइम क्या होता है, वो जो हम ऐसी एक बेल सी होती है और उसे हम ऐसे अपने आंगन में यहाँ पर जो खुला हो, जिसकी वजह से जब वो हवा आती है ना तो हवा से वो छनकती है। मुझे हिंदी में नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे ऑरा के लिए, गुड एनर्जी के लिए उसे बहुत शुभ माना जाता है। जब वो छनकती है तो उसकी आवाज़ कहते हैं कि ऑरा को भी क्लीन करने में काम आती है और गुड लक को भी अट्रैक्ट करती है। तो मुझे बहुत सारी विंड चाइम, उसकी आवाज़ मुझे बहुत छन 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 जैसे कोई तेज़ हवा चल रही है और विंड चाइम जो है वो छनक रही है। तो गुड लक की ओर भी इशारा करती है ये बात। और इससे ये भी समझ में आता है कि शायद आप में से कुछ लोगों को विंड चाइम लेने की ज़रूरत है अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा था मेडिटेशन के दौरान बेस्ट विशेस, जैसे या तो आप किसी को कोई शुभकामनाएं भेज रहे हैं या फिर आपको कहीं से कोई शुभकामना मिल रही है। कुछ ना कुछ नए चीज़ की शुरुआत हो रही है, जैसे जिसके लिए किसी की कोई न्यू बिगनिंग है और उसके लिए कोई किसी को शुभकामनाएं भेज रहा है। बेस्ट विशेस, ये वर्ड मुझे बहुत सुनाई दे रहा था, बेस्ट विशेस। और इसके साथ साथ मुझे बुक्स भी नज़र आई हैं। मेरे ख्याल से ये जेमिनी ही एक ऐसा साइन है जिसके चैनल मैसेजेस मेरे ख्याल से बहुत सारे मिले हैं मुझे इस मंथ के लिए। नहीं तो बाकी जो साइंस हैं उनमें उनके लिए 1 या 2, लेकिन आपके लिए जैसे मल्टीपल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो रीडिंग शब्द मुझे सुन रहा था, जो कि ऑब्वियसली किताबों के साथ न्यूज़पेपर या जो भी आप पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी चीज़ें पढ़ रहे हैं। मेक श्योर आप एक ऐसी न्यूज़ भी अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसी न्यूज़ को पढ़िए जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें न्यूज़पेपर में बहुत नकारात्मक बातें की जाती हैं ज़्यादातर। तो मेक श्योर आप उन चीज़ों से बचिए। रीडिंग बहुत आ रही थी कुछ लोगों के लिए, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन रीडिंग शब्द मुझे बहुत सुन रहा था जेमिनीज़ के लिए। तो विंड चाइम लेने की ज़रूरत है या फिर वो ऑरा क्लीनिंग की ओर भी, क्योंकि ये इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, चैनल मैसेजेस हैं, कहीं इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अगर मैं बताने को आगे तो शायद पूरी वीडियो इसी पर निकल जाएगी, इसलिए प्लीज़ अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जेमिनी, थैंक यू सो मच। Two more times. One more time. Shunya. All right. This is for Gemini. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. चलिए देखते हैं Gemini. Surrounded by prosperity, your attention is being drawn to the infinite nature of reality. That which exists outside the known is beyond measure. Wow! Prosperity की बात हो रही है यहाँ पर, वो milk and honey, abundance, वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की energy. Very nice. मुझे लग रहा है आपका बहुत बिजी मंथ रहने वाला है Gemini.
मुझे पता नहीं क्यों शॉपिंग नज़र आ रही है, बहुत सारी शॉपिंग, जैसे कोई बहुत सारी शॉपिंग कर रहा है और बहुत बिजी है उसकी वजह से। और ये प्रॉस्पेरिटी जो है, जैसे कि वो सोने के सिक्के नहीं होते, वो लक्ष्मी माँ के हाथों से निकल रहे होते, मुझे वो नज़ारा भी नज़र आ रहा है। तो इस महीने जेमिनाइज को धन लाभ जिसे कहते हैं, फाइनेंशियली आपकी जो स्थिति है, मुझे वो लग रहा है बहुत अच्छी रहने वाली है। त्योहारों का सीज़न है तो ऑब्वियसली शॉपिंग तो हर साइन के लिए वैसे ये मैसेज होना चाहिए, लेकिन आपके लिए तो मुझे जैसे खास नज़र आया, जैसे किसी के हाथ में बहुत सारे बैग्स पकड़े हुए हैं, कोई स्पेशल ओकेजन के लिए शॉपिंग की जा रही है। ये किसी के घर के लिए किसी की शादी भी हो सकती है, कोई हवन हो सकता है या कुछ। मुझे बहुत सारे शॉपिंग बैग्स और बहुत सारा धन जैसे नज़र आ रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकती है यहाँ पर, कोई ऐसी मनी जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता था कि ये मनी आपके पास आपके लिए मौजूद है। कोई अनएक्सपेक्टेड कोई पॉलिसी हो सकती है, अगर आपने कोई पॉलिसी करवाई है तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड। और ये एक किस्म का कैसे कहूँ, एक किस्म की आपको मिरेकल, एक किस्म की ब्लेसिंग जैसे फील होगा। तो पहला कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत आया है। मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करूंगी कि जिनके भी पास विंड चाइम नहीं है ना, वो उसको खरीदें और अपने घर में लगाएं, वो और अट्रैक्ट करेगी इस एनर्जी को। वेरी नाइस। लाइफ इज बेटर टुगेदर। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग फैमिली के साथ, कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर परिवार वाले, रिश्तेदार, भाई बंधु सब इकट्ठे हों, खुश हों, कुछ मना रहे हों। जैसे कोई सेलिब्रेशन, मुझे पता नहीं किस सेलिब्रेशन, फेस्टिवल और सेलिब्रेशन की एनर्जी मिल रही है। सीक असिस्टेंस फ्रॉम योर कम्युनिटी। बहुत सारे लोग, जो भी लोग हैं ना, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये जो भी काम है, ये जो भी नया, ये आई डोंट नो, ये किसी की शादी भी हो सकती है, कोई बर्थडे, किसी के घर में कोई मुंडन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जिसमें आपके परिवार वाले इकट्ठे होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। Connect with family, friends or others who will support you. It can be as simple as making a phone call. फोन इन्विटेशन, बहुत सारे फोन इन्विटेशन। आई डोंट नो जेमिनी व्हाट्स गोइंग ऑन। ये बहुत बिजी एनर्जी, बहुत बिजी मंथ लग रहा है और बहुत हंसी मजाक, जैसे कोई बहुत हंस रहा हो, बहुत खुश हो और बहुत सारा काम हो कम समय में करने के लिए। जैसे किसी की बहुत जल्दबाजी में शादी फिक्स्ड हुई हो और उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी सभी तैयारियां कर रहे हैं। अगर ये करियर के बारे में है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुझे अब्रॉड के लिए जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, मुझे वो होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे किसी का वीज़ा लग गया है और वो शॉपिंग कर रहा है उसके लिए। अगर ये अब्रॉड भी नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए कोई करियर चेंज आ रहा है जेमिनी, जिसकी वजह से आप जहाँ भी रहते हैं आपको वहाँ से मूव होना पड़ेगा और वहाँ से मूव होने के लिए आप जैसे बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। मुझे बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारे पैसे, मनी नज़र आ रही है, बहुत सारी। बैक ऑन टास्क। वाओ, आप में से कुछ लोगों की क्वारंटाइन की वजह से शायद जॉब बंद पड़ गई थी या काम जो रुके हुए थे वो बंद पड़ गए थे। ये कार्ड बता रहा है कि वो दोबारा से शुरू होने वाले हैं। अगर ये करियर में भी है तो आपकी जॉब आपकी दोबारा रिज्यूम हो सकती है, स्टडी है तो वो भी दोबारा हो सकती है। अगर शादी रुक गई थी क्वारंटाइन की वजह से तो वो भी पॉसिबल है कि आपकी हो सके। अब्रॉड स्टडी भी, मुझे बहुत अब्रॉड स्टडी नज़र आ रही है गाइस। वाओ। Be sure you are using your time in the best possible manner. You might consider reviewing your goals, your schedule, or a project you are working on. All could use some fine tuning. I don't know what's wrong with my throat chakra. मेरा throat chakra actually blocked है कुछ दिनों से। माफ़ कीजिएगा। सो बैक ऑन ट्रैक। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी जेमिनाइज, वो दोबारा से ट्रैक पर आने वाली हैं। रुके हुए काम का दोबारा से शुरू होना, ये कार्ड उसकी ओर इशारा करता है। बट अगेन
मैं ये अब प्रॉस्पेरिटी, ये मनी वाले मैसेज पर जाना चाहूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी की है तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है 2 गुना 3 गुना, मुझे जैसे नज़र आ रहा है। और बहुत सेलिब्रेशन, बहुत सारी सेलिब्रेशन जेमिनी। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो देखते हैं। अगेन गाइस, मेरे गले में दिक्कत है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको दबी हुई महसूस हो तो। जेमिनी, लेकिन जिनके लिए भी ये एनर्जी है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। स्वागत कीजिए इस एनर्जी का। Two more times, thank you. शून्य, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Gemini, let's see. I'm really excited. Ooh, 2 of Cups. Okay, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की ये मैरिज है। किसी के घर में कोई ना कोई ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है, और उसी की वजह से बहुत सारी शॉपिंग। जैसे कोई बहुत ही स्पेसिफिक मुझे हेयर स्टाइल नज़र आ रहा है यहाँ पर। जैसे कोई किसी का सपना है कि उसका जो हेयर स्टाइल हो इस ओकेजन के लिए, अगर ये शादी है, एंगेजमेंट है, रोका है, जो भी है, ये जो भी है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। ये जो भी है, जैसे उसके लिए कोई स्पेशली ऐसा कोई हेयर स्टाइल है जो आप चाहते हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो शख्स ऐसा हेयर स्टाइल करे। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये नया रिलेशनशिप है। 2 ऑफ कप्स है, दो लोग जो एक दूसरे को इमोशनली समझते हैं, मेंटली समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते हैं। इक्वल, ये दोनों के जो कप्स हैं वो इक्वली ही प्यार से भरे हुए हैं और एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, वेरी नाइस। जितनी भी अभी तक रीडिंग की है ना जेमिनी, ये पहला कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का, पहले निकला ही नहीं था। एक्सक्यूज मी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लुक, बहुत ही जैसे कोई घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार किसी की ओर बढ़ रहा है। वेरी नाइस एनर्जी। अगेन वो घोड़े पर बैठ के कोई दूल्हा बारात। यहाँ पर बहुत सारी मैरिज की एनर्जी है। रिलेशनशिप की तो चलो मैं बात कर ही रही हूँ कि नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी आप रिलेशनशिप है तो उसका और गहरा होना, उसके बारे में भी ये संकेत देता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ मैरिज ज़्यादा, ब्याह जो है, शादी जो है, वो मुझे ये ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर ये आपकी नहीं है या आपके परिवार में नहीं है तो किसी की शादी आप अटेंड कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी मुलाकात एक नए शख्स के साथ हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये शख्स से आपको जैसे इंस्टेंटली वो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है ना, कुछ लोगों के साथ बन जाता है, वैसा कुछ होगा, मैजिकल सा। ओह नाइस। धन, मैंने कहा आपको गाइस, मैंने पहले ही कहा, मुझे बहुत सारा धन, बहुत सारे सोने के सिक्के जैसे नज़र आ रहे हैं। और ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड है ही पैसे का, धन का, लाभ का, शुभ लाभ जिसे कहते हैं। बहुत सारी धन, बहुत सारा धन। और ये कार्ड बताता है कि अगर जैसे अब त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे मैं इंट्रो में भी बता रही थी कि बहुत सारे तोहफे खरीदने होते हैं, घर के लिए सामान खरीदना होता है, डेकोरेशंस का, ये वो है ना। तो जैसे ये कार्ड कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो सारे काम बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। विच इज़ ब्यूटिफुल जेमिनी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, या कुछ गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, कुछ पैसे आप उनको ज़रूर दान करें। क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी होती है गाइस कि ये खुद का तो इनका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इनके पास इतनी सामर्थ्य भी होती है कि ये दूसरों के लिए दान पुण्य भी कर सकें। तो अगर आपके कर्मों की वजह से आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी के जीवन को निखार सकें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में पैसा देने से अब पहले अगर आप किसी के कोई अगर किसी को कपड़े की ज़रूरत है उसे कपड़ा ले दीजिए, किसी को अनाज की ज़रूरत है, ग्रॉसरीज लेकर देनी है तो किसी को खाना लेकर दे दीजिए। तो ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा इस मंथ में जेमिनी। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान धन और बढ़ेगा। ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने कहा आपको यहाँ पर कि अब्रॉड कोई बाहर जा सकता है स्टडी करने के लिए, जैसे मूव, किसी नई जगह पर मूव होना। अगर ये अब्रॉड भी नहीं है तो डेफिनेटली आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव हो सकते हैं, कोई करियर चेंज हो सकता है, नई जॉब लग सकती है। ये बहुत अच्छा महीना है जेमिनी, वेरी नाइस मंथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं हिंदी और मैं इंग्लिश को मिक्स कर रही हूँ, बट माफ़ कीजिएगा। ये बहुत अच्छा महीना है जेमिनीज़ के लिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी, इस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा। जहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर आप दोबारा, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स जितना दे उतना ही यूनिवर्स मतलब जो यूनिवर्स के बंदे हैं, जो जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है। कुछ लोग जो खुशकिस्मत होते हैं, उन्हें दूसरी की किस्मत को संवारने के लिए कुछ करना चाहिए, राइट। तो आपके यहाँ पर है धन, सब कुछ है, सारी मूवमेंट हो रही है, काम बन रहे हैं, आगे बढ़ोतरी हो रही है। तो मेक श्योर कि जो लोग, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दुखी हैं या जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ करें। ठीक है। आपका लास्ट कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ट्रैवल। ये दोनों ही कार्ड ट्रैवल के हैं जेमिनी, ये दोनों ही कार्ड ट्रैवल के हैं। अगेन मैं साइंस पर ज़्यादा गौर नहीं देती जनरल रीडिंग में। ये एयर साइन है, ये फायर साइन है, आई थिंक उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। मैसेज जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन गाइस, जो काम रुके हुए थे वो बन रहे हैं। मूवमेंट, गति, प्रगति जिसे कहते हैं, ट्रैवल, बहुत सारी ट्रैवल, और शॉपिंग के लिए तो बहुत सारी ट्रैवल मुझे होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं। मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स से, आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज पहले कभी शायद इतना स्ट्रांग मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं। मैच्योर होना जिसे कहते हैं, आप समझते हैं। मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र हो रही है, नहीं। मैच्योर होने का मतलब है कि जो आपका सोचने और समझने का जो शक्ति है वो और विकसित हो रही है। आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो और विकसित हो रही है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में और गहरे होते जाएंगे। अब बहुत सारी अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट करने वाले हैं जेमिनी। प्लीज़ इसका स्वागत कीजिए, इस एनर्जी का, इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा। ठीक है। तो ये है आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।